गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग के अपना जो 12th का ईथर वाला जो टॉपिक है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हम लोग के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक तो अल्कोहल वाला कंप्लीट हो गया, एक फिनोल वाला कंप्लीट हो गया। अल्कोहल फिनोल ये मान लो जो आपका वेटेज है इस चैप्टर का वो वही है। ईथर से थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी जो 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। हम लोग बस ईथर को बहुत ही छोटा है, आपके बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं ईथर, और बहुत ही कम इसकी रिएक्शन है। प्रिपरेशन मेथड भी बहुत कम सही है, तो इसको आप लोग थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ लेना। बस 1-2 चीजें इसके अंदर आपको अच्छे से पढ़नी है, बाकी आप फिनोल की जितने भी रिएक्शंस हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जितनी भी नेम रिएक्शन है उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और अल्कोहल वाला। ठीक है, अभी हम लोग की जो ईथर की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस तो वही आएंगे जो हमने एल्केन हैलाइड में पढ़ी है या हम लोगों ने उसके अंदर अल्कोहल के अंदर पढ़ी है, ऐसे में पढ़ी है, वही हमारी रिएक्शंस यहाँ पे घूम घूम के आने वाली है। ओके, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि अपना जो ईथर का हम लोगों ने नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रखा था कि ईथर जो का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो ये सामान्य पद्धति में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सामान्य पद्धति में उसका नामकरण कैसे किया जाता है रूट के अंदर। ठीक है, क्या होता है कि जो भी हमारे जो एल्किल समूह जुड़े होते हैं उन एल्किल समूह का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं, भाई कौन सा पहले आता है, उसके बाद लास्ट में क्या लगा देते हैं, ईथर लगा देते हैं। दैट इज रूल इन द नॉर्मल जो नोमेनक्लेचर है या उसके जो सामान्य पद्धति होती है वो। अगर हम लोग आईयूपीएससी पद्धति पे आए तो नेक्स्ट जो अपना आता है जो सेकंड जो आती है वो आती है आईयूपीएससी पद्धति। आईयूपीएससी पद्धति के अंदर क्या होता है, देखिए आईयूपीएससी पद्धति के अंदर हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। तो आईयूपीएससी पद्धति में क्या होता है कि जो ईथर होता है उनको एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है। ईथर को क्या माना जाता है, ईथर को एल्केन का व्युत्पन्न। आप सोच रहे होंगे एल्केन का कैसे, तो एल्केन क्या होता है, RH, भाई CH3H CH4 ही तो होता है, तो एल्केन ही तो है, तो RH होता है एल्केन। इसके अंदर से यदि हम इस हाइड्रोजन समूह को OR समूह से, यानी कि OR समूह को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। OR समूह को क्या कहा जाता है, एल्कोक्सी। तो यानी कि एल्केन में से इस हाइड्रोजन को हम लोग OR समूह से क्या कर दें, एल्कोक्सी समूह से क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें। ठीक है, अगर आपने इसको एल्कोक्सी समूह से प्रतिस्थापित किया तो बताओ क्या बनेगा, ROR बना कि नहीं बना। अगर हमने OR डैश लिया तो यहाँ पे ROR डैश है ना। अब ये तो डिपेंड करता है, हम लोग सरल ईथर ले रहे हैं मिश्रित ईथर। आपको पता है सरल ईथर क्या होते हैं, लास्ट वीडियो मैंने बताया था ना आपको, सरल ईथर जिसके अंदर दोनों जो आपके R ग्रुप होते हैं उनकी क्या होते हैं, सेम होते हैं। मिश्रित ईथर जिसमें दोनों R ग्रुप डिफरेंट होते हैं। ओके, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप से उसको प्रतिस्थापित कर दिया तो क्या बन गए, एल्केन। ठीक है, अब इनका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए इनमें जिस भाई इधर भी क्या है, एल्केन समूह है, इधर भी क्या है, एल्केन समूह है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है एल्कोक्सी जो भी आप लोग देख लेना, एल्कोक्सी ऐसे लिखा जाता है, और एल्केन में तुम लोग नाम देख लेना, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन इन्हें कहा जाता है। एल्कोक्सी क्यों कहा, क्योंकि एल्कोक्सी समूह से हमने प्रतिस्थापित किया गया, और ये इधर की साइड क्या है, एल्केन वाला, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एल्कोक्सी एल्केन कहा जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि हमने जो लिया है उसमें हम कौन सा तो एल्कोक्सी वाला माने और कौन सा हम एल्केन वाला माने। सपोज करो अगर ये नाम आ जाए CH3O CH3, तो भाई यहाँ पे क्या पता चलेगा कि कौन सा तो एल्कोक्सी समूह लिया, कौन सा तो हमने OCH3 लिया था और कौन सा हमने CH3H लिया था, ये थोड़ी ना पता चलेगा। तो यहाँ के लिए एक आपको नोट डाल के एक चीज याद रखनी है कि जिस समूह पर कार्बन की संख्या कम होती है उसको हम लोग क्या लेते हैं, एल्कोक्सी। ठीक है, और जहां पे कार्बन की जो संख्या है वो अधिक होती है उसको आप बोलोगे एल्कीन।
जिस कार्बन साइड में कार्बन संख्या कम है उसको एल्कोक्सी बोल दोगे, और जिधर की साइड आपके कार्बन संख्या अधिक हो उसको हम लोग एल्केन बोल देंगे। अब नाम पे चलते हैं। हम लोगों ने जिसे लिखा इसी का नाम CH3OCH3। सामान्य नाम इसका क्या होगा? सामान्य नाम इसका होगा, इसका क्या है, दोनों साइड मेथिल है, डाइमेथिल ईथर, ये तो इसका सामान्य नाम है। लेकिन अगर हम IUPAC नाम पे चले तो IUPAC नाम इसका क्या होगा? देखो अभी हमारे पास में दोनों के पास में कार्बन संख्या 1 है, तो किसी को भी आप एल्कोक्सी बोल दो और किसी को भी आप एल्केन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि कार्बन संख्या सेम है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके पास भी एक कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन वाले को क्या बोला जाता है? मेथिन। तो एक तो क्या हो जाए? मेथॉक्सी। मेथिन से बनने वाले को क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन से क्या बने? मेथिन, और एक ही कार्बन का मेथॉक्सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी मेथिन। ओके, अब मैंने ले लिया CH3CH2OCH3। ठीक है, अब बताइए, अब क्या है? इधर की साइड कार्बन संख्या कितनी है? 2, और इधर की साइड कार्बन संख्या कितनी है? 1। हमें क्या करना है? हमें जिस समूह में कार्बन संख्या कम है उसको लेना है एल्कोक्सी, यानी कि इसको तो ले लेंगे मिथॉक्सी, और इसको क्या लेंगे? एल्केन। और एल्केन में चूंकि कौन सा एल्केन होगा? 2 कार्बन है तो एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। फिर अगर हम लोग चलते हैं और भी, मान लो ऐसे मैं बताऊं, इसका बताना चलो, यहाँ पे मैंने इधर की साइड भी कार्बन संख्या समान ली है, इधर की साइड भी मैंने कार्बन संख्या समान ली है, तो यहाँ पे फिर से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग किसी को भी एथॉक्सी बोल सकते हैं और किसी को भी एथेन बोल सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। यहाँ तक तो ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक और एग्जाम्पल, इसके आप बताना कि किस टाइप से करोगे, और ट्राई ये करना कि मेरे एग्जाम्पल लिखने के बाद आप लोग खुद से उसको लिखने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया CH3O CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब ये कितने हैं? ज्यादा समूह वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एल्केन, और कम वाले को मेथॉक्सी, अच्छा जो भी एल्कोक्सी। यहाँ पे किधर की साइड कम है? इधर की साइड 1 और इधर की साइड 3, इट मीन्स ये तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। और 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी और प्रोपेन। ठीक है, ये तो इसका नाम हो गया। अब चूंकि देखिए ये संरचना और ऐसे भी तो उपस्थित हो सकती है, जैसे ये भी तो इसी की है, का ही एक रूप है, इसी का एक रूप है ना भाई। यहाँ पे इस टाइप से अगर ये जुड़ जाए, कार्बन संख्या तो इसमें भी इतनी है, हाइड्रोजन संख्या भी गिन के देख लेना, इतनी मिलेगी। फिर इसका नाम क्या हो? तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? 2 मेथॉक्सी, और कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन। इसका नाम 2 मेथॉक्सी तो इस टाइप से आप लोग इसका नामकरण करते हो। और देखिए अगर इसका आप फार्मूला लो, फार्मूला तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4 कार्बन, और हाइड्रोजन 3 3 6 3 3 और 1 10 हाइड्रोजन। अगर आपको ऐसे बोल दे ये अणुसूत्र है आपका, और इसके अलग अलग आपको ईथर बनाने हैं, तो इसका एक ईथर तो ये हो जाएगा, एक ईथर ये हो जाएगा, ये भी ईथर, ये भी तो इसी का है भाई। 1 2 3 4 कितने कार्बन? 3 2 5 3 2 5 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये भी क्या है? इसी सूत्र का है। ठीक है, तो ये आपके विभिन्न प्रकार से इनके IUPAC नाम हो गए। बस आप लोग को नाम देख लेना,
कि इनको सामान्य पद्धति में तो क्या बोला जाता है, सामान्य पद्धति में इनको कहा जाता है, जो भी आपके अल्किल समूह जुड़े हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे और ईथर लगा दोगे, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे अगर हम IUPAC की बात करें तो इन्हें एल्कोक्सी एल्केन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पर, इसके विर्चन की विधियों पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो है विर्चन की विधियां। विर्चन की विधियां देखते हैं। तो विर्चन की विधियों में देखिए हम लोग देखते हैं कि इसको ईथर को कैसे कैसे बना सकते हैं। इससे पहले भी देखो हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी जिसमें हमारा ईथर प्रोडक्ट बना है, लेकिन वहां आपको ध्यान नहीं, क्योंकि वहां हम किसी और हेडिंग के अंतर्गत उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपको ईथर बनना तो याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी दोबारा हम लोग चलो रिएक्शंस पे चलेंगे, तब आपको ध्यान आ जाएगा कि रिएक्शन तो हमने पहले भी किए, ठीक है। तो देखिए आपके जो फर्स्ट में बता रहे हूँ कि जब हम लोग एथेनॉल जो वाष्प होता है, एथेनॉल यानी कि C2CH3CH2OH, एथेनॉल क्या होता है C2H5OH। एथेनॉल अगर है उसकी वाष्प को अगर हम लोग एल्यूमिना Al2O3 इसके में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, आपका ईथर प्राप्त होता है। टेम्परेचर जो आपको होना है वो टेम्परेचर आपको लेना है लो टेम्परेचर, मीन्स ये मान लो 5 to 3 तक या 500 तक उसको टेम्परेचर पे जब आप क्या करते हो, गर्म करते हो, उसके वाष्प को लगाते हो तो वो क्या हो जाती है, ईथर क्या 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 होता है, निर्माण होता है। तो देखिए एल्यूमिना फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, एथेनॉल की वाष्प से, ठीक है। एथेनॉल क्या होगा हमारा CH3CH2OH, इसके 2 मोल चाहिए। देखिए मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ, CH2CH3, इसको आप Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में करते हो गर्म अप टू 5 to 3 केल्विन में। ये नहीं कहेंगे इस टेम्परेचर पर अप टू इतना, यानी इतने से नीचे जितने भी टेम्परेचर पे, लगभग ये मान लो 250-300 से ऊपर और 523 केल्विन से नीचे, इतने टेम्परेचर तक आप जब इसको गर्म करते हो तो यहाँ से OH और इसका H या फिर इसका OH इसका H कैसे भी निकाल लो, यहाँ से क्या निकल जाता है H2। अब H2 निकलने के बाद आपका प्रोडक्ट बनता है CH2CH3O CH2CH3 और ये प्रोडक्ट आपका क्या है, ईथर। क्या है, ईथर। और कौन सा ईथर है, डाई एथिल ईथर या फिर क्या बोल दोगे, एथॉक्सी एथेन, ठीक है। ये इनके नाम भी पता चल गए। अब देखिए अगर मैं क्या बोल रही हूँ, इतने टेम्परेचर तक तो क्या बनता है, ईथर। लेकिन सपोज करो आपने यही रिएक्शन यही है और यही रिएक्शन आपने 653 यानी कि 600 से भी 650 तक ले गए टेम्परेचर, वही Al2O3 की उपस्थिति में, तो क्या होता है यहाँ पे एल्केन बन जाता। चलो मैं ये अलग से ही करा देती हूँ। क्या होता है जब हम लोग टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ा देते हैं तो यही रिएक्शन में ईथर की बजाय एल्कीन बन जाती है। कैसे, देखिए अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, CH2H CH2, ऐसे मैं लिख सकती हूँ इसको। तो देखिए इसकी जब हम लोगों ने Al2O3 के साथ में कराई और मान लो हम लोगों ने इतने टेम्परेचर तक इसको ले लिया, हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, यहाँ से H2 निकल जाता है। तो दो अणु के बीच में H2 निकलने के बजाय एक ही अणु के बीच में से क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है और क्या बनती है, एल्कीन, और ये क्या बनती है, इथीन, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला अपना क्या हुआ, मेथड कंप्लीट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे तो देखो ये तो आपको पता चल गया एथेनॉल से हम लोगों ने ईथर कैसे बनाया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही आपकी यही है। ईथर में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से लगभग चांसेस है आपके। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण, और मेरे को जहां तक याद है ये मैंने आपको पहले भी बताया था,
विलियमसन ईथर संश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे एल्किल हैलाइड जो वाला चैप्टर आपको याद हो, हैलोजन डेरिवेटिव वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको ये रिएक्शन कराई थी। और क्या वहां पर क्या बताया था कि जब एल्किल हैलाइड को आप लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में अगर आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में पढ़ी थी, एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं में। ठीक है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं में हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी थी क्या, कि जब भी हम लोग किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ठीक है, और हम लोगों ने किसके साथ कराई, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, तो क्या बनेंगे, ईथर बनेंगे। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है कि हम लोगों ने क्या किया, कोई भी एल्किल हैलाइड जैसे कि मान लो मैंने ले लिया Br, सोडियम एल्कोक्साइड अगर आपने NaOCH3 लिया है, NaOCH3 लिया है, आप लोग इसको NaOC2H5 भी ले सकते हो और भी कोई ग्रुप ले सकते हो। अब यहाँ से Br और यहाँ से क्या चला जाता है, Na। ठीक है, इसका Na इसका Br, तो क्या बना CH3OCH3। और अगर मैं यही रिएक्शन इस वाले के साथ में कराती हूँ, NaOC2H5 के साथ में, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा CH3OC2H5। अब देखना यहाँ पे भी साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ साथ में NaBr निकलेगा और यहाँ पर भी क्या निकलेगा, NaBr तो निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ईथर प्राप्त हुआ है, यहाँ पे भी हमारे पास में ईथर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हम लोग दो प्रकार के ईथर प्राप्त कर सकते हैं। ये किस टाइप का ईथर है, ये है आपका सरल ईथर। सरल ईथर कब प्राप्त होंगे, जब हम लोगों ने एल्किल जो हैलाइड वाला, जितने कार्बन का हमारा एल्किल हैलाइड उतना ही कार्बन का हमने एल्कोक्साइड लिया है, तो हमें सरल ईथर बनेंगे। और अगर हम लोग डिफरेंट लेते हैं, इसमें कार्बन की संख्या अलग, इसमें कार्बन की संख्या अलग, तो हमारे किस प्रकार के मिलते हैं, मिश्रित ईथर। ठीक है, मिश्रित ईथर प्रकार के आपको मिलते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि मान लो मेरे को कोई बड़ा कंपाउंड बनाना है, बड़ा ईथर बनाना है, तब देखिए इसके अंदर आपको बनाने की विधि है कि कौन सा हम लोग एल्कोक्साइड लेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट डाल के एक चीज यहाँ पे नोट करनी है आपको, वो क्या करनी है कि यहाँ पे एक तो आप एल्कोक्साइड वाला ग्रुप ले रहे हो, एक आप क्या ले रहे हो, एल्किल हैलाइड वाला ग्रुप ले रहे हो। अब आपको नोट डाल के एक चीज ये याद रखनी है कि ये जो क्रियाविधि है वो SN2 क्रियाविधि के थ्रू होती है। तो SN2 क्रियाविधि में आपको मैंने बता रखा है, एक मैंने SN1 बता रखी है, SN2 पता है, याद होगी। तो SN2 क्रिया में आप लोगों को पता होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, उसी स्टेप में तो नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और उसी स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है वो मैं आपको समझाती हूँ कि बना कैसे। ये बनता है कि आपका एल्किल ब्रोमाइड है, ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड है, और इसके साथ में क्या है, C2H5ONa, ये है। इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये क्या करता है, इस वाले कार्बन पे क्या करता है, जाता है, और ये Br इस Na के साथ फिर निकल जाता है। तो इस टाइप से अप्रोच होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर इस प्रकार से क्या बना, C2H5OCH3 और यहाँ पर NaBr। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म ये है, क्रियाविधि क्या है इस रिएक्शन की, कि ये वाला नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये यानी किस मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं, ये SN2 सिंगल स्टेप में, उसी स्टेप में तो अटैक करता है और इसी स्टेप में निकल रहा है। अब एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि हम लोग SN2 क्रियाविधि में क्या पढ़ते हैं कि जितना ये वाला जो कार्बन है, जितना लेस हिंडोल्ड रहेगा, यानी इस पे जितने छोटे ग्रुप रहेंगे, ये रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी। तो आपको याद होगा SN2 के अंदर मैंने आपको बताया था एल्किल हैलाइड की स्टेप क्रियाशीलता, तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यही क्रियाशीलता का क्रम था। तो ऐसे ही हम लोग इसके अंदर भी देखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन भी SN2 क्रियाविधि के थ्रू हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे जितना ज्यादा छोटा एल्किल समूह रहेगा, मतलब छोटा एल्किल समूह रहेगा, उतनी ही रिएक्शन जल्दी होगी। ठीक है, उतनी ही रिएक्शन जल्दी कैसे होगी, इजिली अटैक कर जाएगा,
और इजिली अटैक करके निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को क्या करना है। अगर मान लो आपको कोई मिश्रित ईथर बनाना है, सरल ईथर में तो देखिए दोनों बराबर रहेंगे, CH3 इधर है, CH3 इधर है, किसका भी एल्कोक्साइड ले लो, किसका भी आप एल्केन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब हम मिश्रित ईथर बना रहे हैं। अब मिश्रित ईथर बना रहे हैं तो हम लोग का ये कि हम लोग इसके साथ O लें या इसके साथ O लें, कौन से वाले ग्रुप के साथ आपको एल्कोक्साइड वाला लेना है। तो ये आप लोग को देखने के लिए देखिए स्पेशली एक चीज बता देती हूँ कि जब हमें कोई भी बल्कि वाला लेना होता है, मिश्रित ईथर बनाना होता है, तो जो बड़ा ग्रुप होता है, जो बड़ा नाम है, वो आप लोग एल्कोक्साइड की साइड में भेजते हो और छोटा ग्रुप को आप किसकी तरफ रखते हो, एल्केन वाले की तरफ या एल्किल हाइड वाले की तरफ। तो याद रखना जब भी आपको ईथर बनाना हो तो जो बड़ा ग्रुप है उसको आप एल्कोक्साइड के साथ जोड़ोगे और जो छोटा ग्रुप है उसको आप हैलाइड के साथ जोड़ोगे। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन SN2 के थ्रू हो रही है और अगर आपने इसको बड़े बड़े ग्रुप ले लिए, सपोज करो यहाँ पे मैंने इसको भी CH3 कर लिया, इसको भी मैंने CH3 कर लिया, इसको भी CH3 कर लिया। जब मैंने तीनों को CH3 कर लिया तो आप बताना जरा, इधर भी CH3 पूरा भरा हुआ है, इधर CH3 पूरा, इधर CH3 पूरा, इधर Br पूरा, तो ये O इधर से आएगा कैसे, अटैक कैसे करेगा? इसका बहुत ही क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है अटैक करना। इसलिए आप जितना ज्यादा छोटा क्या करोगे, ये ग्रुप लोगे, उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। तो मैं आपको एक क्रियाविधि करके दिखाती हूँ। ये तो आपको समझ आ गया, एल्किल हाइड लेना है और एल्कोक्साइड लेना है और ईथर बनाना है। अब मैं आपको क्या बताती हूँ कि मान लो हमें क्या बनाना है, एक ईथर बनाना है। कौन सा ईथर बनाना है आपको? एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर बनाना है। कौन सा ईथर बनाना है आपको? आपको ईथर बनाना है एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर, आपको ये ईथर बनाना है। अब इस ग्रुप में देखिए आपको पता है एक तो एथिल समूह है, ठीक है, और एक आपका तृतीयक ब्यूटिल समूह है। तृतीयक ब्यूटिल आपको पता हो तो क्या होता है? तृतीयक ब्यूटिल ये होता है CH3 CH3 CH3। ये क्या है? तृतीयक है। ये कार्बन कौन से बताना जरा? तृतीयक कार्बन है। और 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4। तो ये तृतीयक ब्यूटिल समूह, ठीक है, ये तृतीयक ब्यूटिल समूह। और एक आपका एथिल है यानी कि CH3 CH2 है ना, एक आपका ये समूह है। अब एक समूह ये है और एक समूह ये है। आपको एक के साथ तो ONA जोड़ना है और एक के साथ आपको Br जोड़ना है, हैलाइड जोड़ना है। तो आप इसके साथ तो Br जोड़ोगे और इसके साथ बड़े वाले के साथ हम लोगों ने क्या कहा है? ONA जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं उल्टा कर दूं, मैंने क्या करा, इस वाले के साथ में यानी कि इस वाले के साथ मैंने Br जोड़ दिया, ठीक है, इस वाले के साथ मैंने Br जोड़ दिया। तो देखना जरा, सपोज करो ये वाला है और इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? ONA। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये वाला नेगेटिव मैं क्या कर रही हूँ, ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है? SN2 के थ्रू हो रही है, यानी कि ये इसी स्टेप में इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। अब देखिए ध्यान से सुनना, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव ऑक्सीजन है, बड़ा ग्रुप है। अब देखना इधर कार्बन के पास ई कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है, स्पेस घेर रखा है पूरा। अगर ये बेचारा इधर से जाए तो इधर भी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। अगर ये इधर से जाने का अप्रोच करो तो यहाँ पे ब्रोमीन, फिर यहाँ पे CH3, मतलब इधर की साइड से भी इसको जगह नहीं मिलेगी, तो ये रिएक्शन आपकी संपन्न नहीं होगी। चूंकि हमें एल्किल समूह वाला या ब्रोमा एल्काइड हैलाइड वाला आपको समूह छोटा लेना है। अब हम लोग दूसरा लेते हैं अपने वाला। हम लोगों ने क्या लिया? छोटे वाले समूह के लिए लिया हमने, इसका हम लोगों ने ले लिया ब्यूटोक्साइड, और आपने इसका ले लिया CH3 CH2 लिया। अब चूंकि देखिए इस कार्बन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अटैक तो इस कार्बन पे ही करेगा ना, Br इस पे जुड़ा है तो जिस पे Br जुड़ा उस पे अटैक करेगा, ये याद रखना। तो O नेगेटिव इधर की साइड से अप्रोच कर जाएगा, जिधर की साइड हाइड्रोजन जुड़ा है, ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो, क्योंकि इधर तो CH3 जुड़ा है, इधर CH3 की साइड से तो करेगा नहीं, लेकिन ये इसकी साइड से अटैक जरूर कर जाएगा। तो आपका इधर से अटैक करा तो इसने जैसे यहाँ से इसका N और इसका क्या निकल जाएगा? तो देखिए यहाँ से ये संपन्न हुआ, तो ये क्या बना आपका? CH3 C CH3
CH3O CH2 CH3। ये आपका क्या बन गया? एथिल तृतीयक ब्यूटाइल एथर, ये आपका बना है। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म के थ्रू ईथर का निर्माण नहीं होगा, ईथर का निर्माण नहीं होगा। तो फिर ये रिएक्शन कैसे होगी? ठीक है, हमने बोल दिया कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में हमें ये याद रखना है कि जो छोटा समूह है उसके साथ हमेशा, आप लोग याद रख लो कि छोटे के साथ में हमेशा आपको हैलोजन जोड़ना है और बड़े वाले के साथ में आपको एल्कोक्साइड जोड़ना है। बड़े वाले के साथ में आपको एल्कोक्साइड जोड़ना है और छोटे वाले के समूह साथ में आपको हैलोजन जोड़ना है। अब देखिए ये रिएक्शन समझ आई कि बड़े के साथ में हमने एल्कोक्साइड लिया, छोटे के साथ में तो ये ईथर बना और प्लस में आपका NaBr निकल जाएगा। ये तो सब सॉरी ये समझ आ गया, ये ईथर, ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे ईथर तो नहीं बना, तो फिर ये रिएक्शन होगी कैसे? तो देखिए क्या होता है, अब इसको यहाँ से जाने की इतनी जगह नहीं बन रही, नहीं मिल रही, ट्राई कर लिया इसने बहुत सारा कि भाई किधर की साइड भी जाने नहीं दे रही, तो बड़े बड़े ग्रुप आ गए। तो ये क्या करता है, ये खुद किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है? क्षार के जैसे। नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस सी बात है क्षार की तरह ही एक्ट करेगा, क्षार की तरह व्यवहार करने लग जाता है। क्षार यहाँ से इसके जिस कार्बन पर भी यहाँ पे नेगेटिव वाला जुड़ा है, तो इस कार्बन से जिसपे हाइड्रोजन यहाँ 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 जहां से भी आप लोग इच्छा करो, तो यहाँ से क्या कर लेता है, एक हाइड्रोजन को ले लेता है, क्योंकि नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से ये क्या करने लगता है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ लेगा। जब ये पॉजिटिव को अपनी तरफ लेगा तो बताओ जरा प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2OH। फिर देखिए यहाँ से जैसे ही इसने पॉजिटिव लिया तो ये तो H पॉजिटिव को लेगा ना, तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो चले जाते हैं यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे चले जाते हैं, आपको पता है ब्रोमीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो ब्रोमीन जो गुड लिविंग ग्रुप है वो क्या करेगा, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये आसानी से क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, और ये Na किस फॉर्म में निकला था, पॉजिटिव। तो ये भी नेगेटिव Na पॉजिटिव क्या मिलकर बना लेंगे, NaBr, और आपका प्लस में ये वाला क्या बन जाएगा, CH3C CH3। और यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ में एक बॉन्ड तो ये था, और चूंकि इसने एक और दे दिया तो डबल बॉन्ड, प्लस में NaBr। तो यानी कि अगर आपने क्या कर लिया, चेंज कर लिए ग्रुप को, छोटे वाले के साथ में अगर आपने हेलोजन ना जोड़ के एल्कोक्साइड जोड़ दिया, और बड़े वाले समूह के साथ में अगर आपने हेलोजन जोड़ लिया, तो आपका ईथर का निर्माण नहीं होगा, बल्कि किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का। कैसे हुआ समझ आना, ठीक है। तो आपका हमेशा याद रखना क्या है, आपको जब भी आप ईथर बनाना है तो छोटे एल्किल समूह के साथ में, यानी छोटे वाला जो हमारा एल्केन दे रखा है, छोटे वाला जो भी नाम दे रखा है, जहाँ पे आपको समझ आ रहा है एथिल, तो इसके साथ हमेशा हम लोग क्या वाला ग्रुप लेंगे, जो भी हेलोजन अपना है। क्योंकि ये रिएक्शन SN2 के थ्रू होती है, इसलिए हम एल्किल हैलाइड जितना छोटा पॉसिबल हो सकता है उतना छोटा एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्कोक्साइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल्कोक्साइड आप कितना भी बड़ा ग्रुप लो। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे। और इस टाइप से आपकी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी कि कौन से में तो आपकी एल्कीन बनती है और कौन से में आपका ईथर बना है। ठीक है, तो ये अपना क्या कंप्लीट हुआ, ईथर बनाने की विधि, कुछ विधियां कंप्लीट हुई है कि आप एथेनॉल से उसको कैसे बना सकते हो, आप उसको कैसे मतलब इससे विलियमसन ईथर संश्लेषण सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, मान लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तो ये बहुत ही बार पूछी भी जाती है। ठीक है, और देखो फिनोल की अभिक्रियाएं जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो फिनोल की अभिक्रिया में मैं आपको एक रिएक्शन और करा देती हूँ फिनोल से, कि फिनोल से हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे ईथर को। तो आपको याद होगा, देखिए जब मैं आपको फिनोल की अभिक्रिया जस्ट अभी पढ़ा के गई थी, तो फिनोल में हम लोगों ने क्या किया था कि फिनोल की अभिक्रिया जब हमने सबसे पहले किसके साथ कराई थी, NaOH के साथ में कराई। तो जब आपने NaOH के साथ कराई तो यहाँ पे क्या निकल जाता है, H2, इसका OH इसका H मान लो, किसका भी OH किसका भी H मान लेना, और यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, इस सोडियम फिनोक्साइड की आप एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, इसके साथ कराते हो एल्किल हैलाइड।
तो ये वाला नेगेटिव कार्बन पे अटैक करता है और Na के साथ में हम लोगों ने कराई थी CH3I के साथ में जो भी रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो NaI निकल जाता है और क्या बन जाता है यहाँ पे OCH3 और क्या निकल जाता है NaI। अब मुझे बताना ये आपका बना कि नहीं बना ईथर, ये भी एल्किन समूह, ये O, ये एल्किन समूह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मैथिल है और ये फेनिल है, M पहले आता है या P, M, तो क्या हो जाएगा मैथिल फेनिल ईथर, क्या हो जाएगा मैथिल फेनिल ईथर। ओके, तो ये अपने क्या है ईथर को बनाने की कुछ विधियां हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इन वीडियो को कंप्लीट करोगे और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे और अच्छे से इनको पढ़ोगे। कुछ विधियां और इम्पोर्टेंट है और कुछ एक दो और चीजें इसके अंदर जैसा विधि, उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट। तो मोस्टली हार्डली 1 या 2 वीडियो और बनेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके।